बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एफ एक्स बराबर दिया जा रहा है कि अगर x का मान 2 के बराबर या 2 से कम होगा तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, और यदि x का मान 2 से अधिक होगा तो एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। इसमें करना क्या है, हमें आगे के कुछ सवालों में हमें सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि फलन दिए जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे क्या, देखिए फलन देखिए दो भागों में विभक्त है, 2 से कम के लिए और यानी 2 से कम या बराबर के लिए और 2 से अधिक के लिए। तो जब दो भागों में विभक्त होता है और देखिए यहाँ बिंदु नहीं दिया जा रहा है, और जब बिंदु नहीं दिया जाएगा तो आप किसी वास्तविक संख्या के लिए चेक करेंगे। तो वास्तविक संख्या के लिए जैसे हमने देखिए नीचे केस बनाए हुए हैं कि ए वास्तविक रेखा पर स्थित हमने एक बिंदु ले लिया और उसके 3 केस बनेंगे। अब ये केस बनेंगे कैसे, इसको आप इस तरह से समझें। चूँकि हम ये वास्तविक रेखा पर ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक वास्तविक रेखा बना देंगे। अब देखिए जो फंक्शन था ये केवल 2 पर है, 2 से कम के लिए और बराबर है कम के लिए और 2 से अधिक के लिए। तो आप इनके बीच में उसी पॉइंट को दिखा देंगे, ये हमने 2 के लिए ले लिया। ठीक है, अब देखिए जो ए जो हमने ए एक बिंदु लिया हुआ है जिसके अबाउट हमें चेक करना है, तो एक बार हम क्या करेंगे 2 से कम के लिए चेक करेंगे, फिर एक बार हम 2 के लिए चेक करेंगे, फिर एक बार 2 से अधिक के लिए चेक करेंगे। तो ये 3 केस हो गए, वही 3 केस देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, 2 से कम के लिए, 2 से अधिक के लिए और 2 के बराबर के लिए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये कंडीशन याद करेंगे कि कितने केस यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल 3 केस बन रहे हैं। तो उसमें देखिए पहले केस में जब ए का मान 2 से कम है, तो जब ए का मान 2 से कम है तो फिर से एफ फंक्शन कौन सा लिया जाएगा ये देखेंगे। तो देखिए जब ए का मान हम 2 से कम लेंगे तो 2 से कम के लिए जो फंक्शन है वो केवल 2x प्लस 3 है, क्योंकि ये दूसरा वाला मान तो 2 से अधिक के लिए है, तो इसको तो हमें लेना नहीं है। तो केवल 2 से कम के लिए फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3। तो जब हम इसमें 2x प्लस 3 लेंगे तो देखिए ध्यान से आप इसको समझिए कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 हो गया और फंक्शन जो है ए का मान 2 से कम के लिए। ठीक है, अब केवल एक पॉइंट आपको पता है, एक फंक्शन की एक वैल्यू पता है। जब एक वैल्यू पता होती है तो फार्मूला लगता है लिमिट एक्सटेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो हम चूँकि ए के लिए चेक कर रहे हैं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्सटेंड्स टू ए ऑफ 2x प्लस 3, ए की वैल्यू लिमिट रखेंगे तो 2a प्लस 3 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की जगह a रखेंगे तो 2a प्लस 3 आ जाएगी। और ये देख लेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a से a इज़ लेस देन 2 के समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए जो फलन है वो सतत है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले केस के लिए आते हैं, जब a का मान 2 से अधिक होगा। तो जब हम a का मान 2 से अधिक लेंगे तो फिर से यही देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब हम x का मान 2 से अधिक है तो 2 से अधिक के लिए जो फंक्शन है उसका मान होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो ये यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये उस समय लगेगा जब हम a का मान 2 से अधिक लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 गिवन है। तो एक ये देखिए आपको फलन दिया जा रहा है, एक ही पार्ट है, तो मतलब फिर से यही ऊपर वाला मेथड जो है ये फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। तो इसमें देखिए x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ एफ एक्स का मान 2x माइनस 3 है जो कि रख देंगे, और फिर जब लिमिट रखी जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस 3। फिर एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ x की जगह a रखने पर 2a माइनस 3 वैल्यू मिल जाएगी। देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि a इज़ ग्रेटर देन 2 के समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए भी फलन सतत होगा। तो लेस देन के लिए भी क्या, a लेस देन 2 के लिए भी सतत आ रहा था, और ग्रेटर देन 2 के लिए भी फलन ये जो है सतत आ रहा है। ठीक है, अब केस थर्ड के लिए बात करते हैं। केस थर्ड में क्या है कि a बराबर 2 के लिए, तीसरा जो केस था a बराबर 2 के लिए। तो फिर से हम वही शुरुआत में आते हैं कि जब हम a बराबर 2 लेंगे तो फलन क्या लेंगे। तो जब हम 2 के लिए बात करेंगे तो देखिए 2 यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 2 से लेस देन के लिए, एक 2 से ग्रेटर देन के लिए। जब हम बराबर के लिए लेंगे तो दो केस बनेंगे,
तो हम दोनों केसेस को ले लेंगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब अब ए इक्वल टू 2 ले लेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये पूरा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। और ये फंक्शन देखिए दो भागों में विभक्त है, दो भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और तीनों देखेंगे बराबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 2 आपको ये पॉइंट दिया जा रहा है, क्योंकि बराबर में है तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 2 माइनस का मतलब हो गया कि x का मान 2 से कम है। तो जब x का मान 2 से कम है तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यूज किया जाएगा। यहाँ लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 सॉल्व करने पर कि इसका मान आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट होगा फार्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। a का मान 2 है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, और 2 प्लस का मतलब हुआ कि x का मान 2 से अधिक है, x का मान 2 से अधिक है। तो जब x का मान देखिए यहाँ पर, जब x का मान 2 से अधिक होगा तो एफ एक्स बराबर लिया जाएगा फंक्शन 2x माइनस 3। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 रख देंगे और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको हल करने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आई थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं, इसलिए x बराबर 2 पर फलन जो है सतत नहीं है। तो इसकी जो ये चेक करना था कि इसके सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करना था। तो इसमें आंसर लिखा जाएगा कि x बराबर 2 केवल वह बिंदु है जिस पर फलन क्या है, असतत है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये कंडीशन दी जा रही है। यहाँ पर देखिए एक बार -3 से कम के लिए है, एक बार -3 से कम के लिए है, फिर एक बार -3 से अधिक और +3 से कम के लिए फंक्शन है, फिर इसके बाद 3 से अधिक के लिए फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बिंदु है, -3 और 3, -3 और 3 दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर जब हम वास्तविक रेखा पर, इस चूँकि यहाँ बिंदु तो हमें दिया नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम इसको वास्तविक रेखा पर चेक करेंगे कि इसके सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक रेखा पर चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर -3 और 3 दो बिंदु हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बना लेंगे वास्तविक रेखा -∞ से +∞ के बीच। इसमें जो फलन हमें क्वेश्चन दिया जा रहा था वो -3 और +3 दो बिंदुओं पर निर्भर है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को यहाँ दिखा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बीच के सारे केसेस को लिख लेंगे। तो पहले केस में क्या होगा, -3 से कम के लिए होगा। तो देखिए ये -3 से कम पहला केस बन गया। फिर दूसरा केस होगा बराबर -3 होगा, ठीक है। तो ये a बराबर हो गया -3। फिर तीसरा केस क्या होगा, -3 से अधिक और +3 से कम के लिए। तो ये तीसरा केस हो गया, -3 से अधिक और +3 से कम के लिए। फिर चौथा केस होगा बराबर 3 के लिए। तो ये आ गया चौथा केस बराबर 3 के लिए। फिर पांचवा केस होगा 3 से अधिक के लिए। तो ये पांचवा केस आ गया 3 से अधिक के लिए। तो इस प्रकार से आप जितने भी केस किसी क्वेश्चन में बन रहे होते हैं उनको आप ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इन पांचों केसेस के लिए आपको क्वेश्चन को हल करना है और देखना है। तो देखिए हम आपको कुछ केसेस बता दे रहे हैं, बाकी आप इसमें स्क्रीन पे क्वेश्चन जो सॉल्व है आप उसकी सहायता से देख सकते हैं। तो देखिए पहले केस फर्स्ट में देखिए एज <3 लिखा हुआ है। तो इस पर देखेंगे फंक्शन क्या लिया जाएगा जब a का मान -3 से कम होगा। देखिए ऊपर जब a का मान -3 से कम होगा, जब यहाँ देखिए a का मान -3 से कम होगा तो फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर mod x + 3। चूँकि x का मान -3 से कम है तो -3 से कम के मान के लिए जो mod x का मान होगा ये -x हो जाएगा। यानी आप फंक्शन जो यूज करेंगे एफ एक्स बराबर वो -x + 3 यूज करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या यूज करेंगे, -x + 3 यूज करेंगे। अब ये केवल एक ही फंक्शन का तो मान है, और जब एक ही मान होता है तो क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स बराबर f ऑफ c। इस पर चेक कर लेंगे।
देखिए चूँकि यहाँ पर सी की जगह हम क्या ले रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। एफ एक्स का मान -x+3 रखेंगे और लिमिट रख देंगे एक्स की जगह ए। हल करने पर कितना आ जाएगा, -a+3। अब इसके बाद एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे। एफ ऑफ ए का मान देखिए यहाँ रखेंगे एक्स की जगह ए, तो -a+3 आ गया। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब a < -3 पर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो फलन है वो सतत है। मतलब जब a का मान -3 से कम होगा तो उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो फलन है ये सतत है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे केस सेकंड के लिए। अब केस सेकंड देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ था, केस सेकंड लिखा है a बराबर -3 के लिए। तो जब हम a बराबर -3 पे लेंगे तो फिर से वही चेक करेंगे कि फलन कहाँ पर, इस पर क्या लेना है। तो जब हम a बराबर -3 के लिए देखेंगे तो देखिए -3 यहाँ दो भागों में विभक्त है। ठीक है, दो भागों में विभक्त है, यानी इन दोनों पार्ट को आपको लेना है। ठीक, तो देखिए वही हमने किया, एफ एक्स बराबर -x+3 और एफ एक्स बराबर -2x। ये दोनों भाग हमने, ऊपर के दोनों भाग हमने नोट कर लिए। अब हमें a बराबर -3 पर इस फलन की सांतत्यता चेक करनी है। तो ये फलन तो भाई दो भागों में विभाजित है, तो जब दो भागों में विभाजित होगा तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट निकाल के देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उससे चेक करेंगे कि ये फलन जो है सतत होगा या नहीं होगा। तो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। ए का मान क्या है, a बराबर दिया जा रहा है -3, तो ये क्या होगा -3 माइनस एफ एक्स। और ये -3 भी माइनस में, इसका मतलब हो गया कि यक्स का मान -3 से कम है। इस माइनस का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले -3 का मतलब हो गया एक्स का मान -3 से कम है। तो जब एक्स का मान -3 से कम होगा तो एफ एक्स बराबर -x+3 यूज करना है। तो हमने एफ एक्स बराबर -x+3 यूज कर लिया। लिमिट रखेंगे तो चूँकि -x लिखा हुआ है और x की जगह -3 हमें रखना है, तो ये देखिए -+3 हो जाएगा और 3 + 3 जोड़ने पर 6 आ गया। ठीक है, ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो a प्लस ऑफ एफ एक्स के लिए क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ऑफ एफ एक्स। अब -3 प्लस का मतलब हुआ कि -3 से अधिक है, -3 से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर -3 से जब अधिक होगा x का मान, तो वहाँ पर एफ एक्स की जगह -2x लेना है। तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, -2x। लिमिट रखेंगे तो यहाँ x की जगह -3 रखेंगे तो -2 × -3 हल करने पर 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ, चूँकि हम a बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालेंगे। तो -3 की वैल्यू देखिए यहाँ रखेंगे तो इसको हल करने पर 6 आ जाएगा। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 6, राइट हैंड लिमिट भी 6, फंक्शन की वैल्यू भी 6, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन इस मान पर यानी a बराबर -3 पर फलन क्या है, सतत है। तो ये तो दो केस हो गए, हमने आपको बता दिए। अब इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवें केस के लिए देखिए, आपको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन पर सीधा ही रखें ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, केस नंबर तीसरे को समझिए। जैसे सवालों को हम दो केस बताएं और पिछले सवाल को बताएं, ऐसे इसको समझेंगे। ऐसे देखिए, अब वीडियो को यहाँ केस नंबर 4 के लिए पॉज कर लीजिए। ठीक है ना, अब इसको यहाँ देख लीजिए, समझिए सवाल को कैसे हमने बताया हुआ है। इसके बाद में आप केस नंबर 5वें के लिए अब इसको पॉज करके यहाँ पर वीडियो को देख लीजिए कि क्या हमने कैसे सॉल्व करके बताया है। तो इसमें देखिए क्या है, केस नंबर 3 के लिए -3 पर फलन सतत आ रहा है। केस नंबर 4 के लिए क्या है, 3 पर फलन सतत नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट -6 आया है, राइट हैंड लिमिट 20 आया है प्लस में, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए 3 पर फलन सतत नहीं है। और पांचवें केस पर <3 पर भी फलन सतत है। तो फलन सतत नहीं किस पर आया है, केवल 3 पर। तो यानी यह a बराबर जो 3 है, केवल ये वो बिंदु है जिस पर फलन सतत नहीं है, शेष सभी बिंदुओं पर फलन सतत होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये जो हम बताए थे 7वां सवाल, तो 7 तक के सभी सवालों की प्रैक्टिस करिए और उनको अच्छे से समझिए। बाकी के जो सवाल हैं वो आपको बिल्कुल उसी तरह अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। धन्यवाद।